हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल जय हिंद इंडिया में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे खूंखार मुर्सी जनजाति की बात करेंगे। यह दुनिया की ऐसी आदिम जनजाति है जिनका शौक बाहरी लोगों की हत्या करना है। ये लोग ऐसा मानते हैं कि इससे इनकी मर्दानगी साबित होती है। दुनिया के कई कोनों में ऐसी आदिवासी प्रजातियां रहती हैं जो आज भी हजारों साल पुरानी परंपरा का पालन करती हैं। ये प्रजातियां जिन जंगलों में रहती हैं उन्हें लेकर इनका पूरा अधिकार होता है और वहां की स्थानीय सरकारें भी इनके अधिकारों में दखल नहीं देती है। इनमें से कुछ बेहद खतरनाक होती हैं। इन्हीं में से एक है इथोपिया की खूंखार मुर्सी जनजाति। इसके लोगों के लिए किसी की हत्या करना मर्दानगी की निशानी होती है। तो जानते हैं कौन है मुर्सी जनजाति। दक्षिण इथोपिया और सूडान बॉर्डर की ओमान घाटी में रहने वाली मुर्सी जनजाति की कुल आबादी 10,000 है। दुनिया में मुर्सी जनजाति के लोगों को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि मुर्सी का सिर्फ यही मानना है कि किसी दूसरे को मारे बगैर जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा तो खुद मर जाना है। मुर्सी जनजाति के लोगों ने सैकड़ों की जान ले ली है जो इनकी इजाजत के बगैर इनके क्षेत्र और समुदाय की तरफ चले आते हैं। इस जनजाति की हिंसक प्रवृत्ति को देखते हुए इथोपिया की सरकार ने इनसे संपर्क करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। जब कभी कोई विदेशी या राष्ट्र प्रमुख सरकारी मेहमान के तौर पर इथोपिया में आकर मुर्सी जनजाति को देखने की इच्छा प्रकट करता है तो इथोपिया की सरकार उसे इथोपिया आर्म्ड गार्ड के सुरक्षा घेरे में लेकर जनजातीय क्षेत्र का दौरा कराया जाता है ताकि उन पर हमला ना कर दिया जाए। गायों और AK-47 में इनका खास रिश्ता है। यूं तो आदिवासी जनजातियों में गायों की काफी अहमियत होती है, लेकिन मुर्सी जनजाति के लोगों में अजीब ही रिवाज होते हैं। ये प्रजातियां AK-47 के पुराने मॉडल को 8 से 10 गाय के बदले खरीदते हैं, जबकि इसका नया मॉडल 30 से 40 गाय देकर खरीदते हैं। इन हथियारों की सप्लाई इन्हें पड़ोसी देश सूडान और सोमालिया से की जाती है। मुर्सी जनजाति के पुरुष और महिलाएं हमेशा अपने साथ क्लानिस्कोव राइफल, AK-47 अथवा AK-56 और राइफल की गोलियों की बेल्ट लिए रहते हैं। थोड़ा सा भी खतरा महसूस होने पर राइफल से गोलियों की बौछार कर देते हैं। ये सामने वाले की हत्या करने के बाद जश्न मनाते हैं और इसमें पूरा मुर्सी समुदाय शामिल होता है। यहाँ तक कि जिस मुर्सी के हाथों गैर मुर्सी की हत्या होती है उसे मुर्सी समुदाय का असली मर्द कहकर उसकी हौसला अफजाई की जाती है। इस समाज में किसी गैर मुर्सी की हत्या करना जश्न मनाने के समान होता है। गंदी नजरों से बचाव के लिए बॉडी मॉडिफिकेशन अपनाते हैं जो अब परंपरा बन चुकी है। इस जनजाति के लोग महिलाओं को बुरी नज़र से बचाने के लिए बॉडी मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं। इसके तहत 15 साल की आयु हो जाने के बाद लड़की को कबीले की दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर अपनी लड़कियों के निचले होंठ में लकड़ी या मिट्टी की डिस्क पहना देते हैं। फिर कुछ महीनों बाद में 12 सेंटीमीटर व्यास की डिस्क पहना दी जाती है जो कि पूरी जिंदगी इनके होंठों में लगी रहती है। ये प्रथा इसलिए अस्तित्व में आई क्योंकि पुराने समय में पुरुषों को गुलाम बनाकर उनसे मजदूरी करवाई जाती थी, वहीं औरतों को यौन गुलाम बनाकर उन पर जुल्म किए जाते थे और उनका यौन शोषण किया जाता था। लोगों की गंदी नज़रों से बचने के लिए ये महिलाएं खुद को बदसूरत बना लेती थी। इसके लिए इनके मुंह के दांत भी टूट जाते थे। लेंट के कारण इनके होंठ काफी लटक जाते थे, जिससे उनकी खूबसूरती कम हो जाती थी। मुर्सी जनजाति गुलामी से बचने के लिए शुरू किए गए इन तरीकों को अब अपनी परंपरा बना चुकी है। विवाह के बाद ये महिलाएं अपने गले में पट्टा बांध लेती हैं। शादी के लिए ऊनी संघर्ष। मुर्सी जनजाति लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में अपने समुदाय के साथ रहती हैं और कड़ाई से अपनी सीमाओं की रखवाली करती हैं। ये बाहरी लोगों को अपनी सीमाओं में आने से निर्मम तरीके से रोकती हैं। सुनसान सड़क पर भाले या क्लानिस्कोव के साथ मुर्सी पुरुषों और महिलाओं को देखा जा सकता है। मुर्सी जनजाति को इस क्षेत्र की सबसे धनी जनजातियों में से एक माना जाता है। यहाँ जिसके पास जितनी गायें होती हैं उसे
उसी के आधार पर उनके धनी होने का पैमाना तय होता है। मुर्सी जनजाति में प्रत्येक महत्वपूर्ण सामाजिक अनुष्ठान मवेशियों की मदद से संपन्न होता है। लड़की से शादी करने के लिए दूल्हे का परिवार दहेज के तौर पर दुल्हन के पिता को भुगतान करता है। आमतौर पर 20 से 40 गायों और एक क्लानिशकोव की राइफल को लड़की के पिता को उपहार स्वरूप गिफ्ट किया जाता है। यह परंपरा सभी ओमो जनजातियों की विशेषता है। यही कारण है कि जन्मजात लड़कियों को यहाँ परिवार की भलाई की एक अच्छी गारंटी माना जाता है। मुर्सी जनजाति के युवा लड़की पाने के लिए खूनी खेल का आयोजन करते हैं, जिसमें युवा जितने हिंसक तरीके से अपने सामने वाले युवा प्रतिद्वंदी पर विजय प्राप्त करता है, उसे उतना ही श्रेष्ठ और बहादुर मुर्सी घोषित किया जाता है और उसके साथ ही लड़की की शादी की जाती है। ऐसा होता है मुर्सी समाज। मुर्सी जनजाति में महिलाएं कड़ी मेहनत करती हैं। वे घर बनाने, बच्चों की देखभाल करने, भोजन तैयार करने और पानी लाने का कार्य करती हैं। मुर्सी पुरुष गायों को चराने और गांव की रखवाली करते हैं। आदिवासी संघर्षों के मामलों में गांव की सुरक्षा भी पुरुषों के पास होती है। इसी समय कम उम्र की लड़कियां अपने जीवन को व्यवस्थित करने में माताओं की मदद करती हैं और लड़के हथियारों का उपयोग करना सीखते हैं। मुर्सी का मुख्य भोजन सूखा दलिया है, जिसे कद्दूकस मक्का या शरबत से बनाया जाता है। मुर्सी मांस को व्यवहारिक रूप से नहीं खाते हैं, बल्कि केवल प्रमुख छुट्टियों पर या खास त्योहार पर ही मांस खाते हैं। मुर्सी के पारंपरिक कपड़े हमेशा बकरी की खाल के होते हैं। मुर्सी महिलाओं को अभी भी चमड़े के कपड़े पहने हुए देखा जा सकता है। हालांकि मुर्सी समुदाय अब कपास के कपड़ों का उपयोग करना सीख रहा है, जो स्थानीय बाजारों से खरीदे जाते हैं। मुर्सी पुरुष अपने कूल्हों के आसपास रंगीन कपड़े बांधते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे खूंखार मुर्सी जनजाति के बारे में इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। व जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।